हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की सॉल्यूशंस द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट ड्राइव्स ह्यूमंस टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अ यंग एज। इसका आंसर है हमारा क्यूरियोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम आए हैं, व्हाट डज साइंस इन्वॉल्व। सो आवर आंसर इज मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग हाइपोथेसिस, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड फिगरिंग आउट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाई इज़ क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट इन साइंस। मतलब कि जो साइंस है उसके अंदर क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सीखने का डिज़ायर होता है और अंडरस्टैंड करने का होता है दुनिया के बारे में। ठीक है। सो आवर आंसर इज इट्स डिराइव्स द डिज़ायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ being curious and doing a bit of science. So answer is taking apart a toy to see how it works. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज साइंस हेल्प अस डू। साइंस हमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है। सो आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्टीरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई अकॉर्डिंग टू साइंस। जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइंस रात में ही स्टार्स शाइन क्यों करते हैं। ओके, सो ड्यू टू रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड देम। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट हेल्प्स प्लांट नो व्हेन टू ब्लूम। सो लाइट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्थ स्पेशल। अर्थ हमारा स्पेशल क्यों है। सो क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा यही प्लानट है जिसके अंदर हमारी लाइफ टिकी हुई है। ठीक है। सो हम यह बोल सकते हैं, इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट हैज़ लाइफ। ओके, सो दैट इज़ वाई अर्थ इज स्पेशल। ओके, सो व्हाट आर इकोसिस्टम्स। सो आंसर इज डिफरेंट environments like forest, oceans, desert, wetlands, each with its own plants, एनिमल्स एंड कंडीशंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज फूड गिव्स अस। सो खाना हमें क्या देता है। सो एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज़ वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। खाने की ज़रूरत होती है लेकिन पानी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हमें जीने के लिए खाने के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत होती है। ओके, सो वी कैन राइट हियर, वी नीड टू सर्वाइव। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, what are the three states of water. So we know that solid, liquid and gas. Okay, question number 14, at what temperature does water freeze. So हमारा जो आंसर है वो हमारा कितना डिग्री सेल्सियस आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ बनता है, वाटर फ्रीज होता है तो कौन सी डिग्री पे। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, वैसे ही उसका वैसे वर्षा है, वाटर बॉयल कब होता है। सो उसका डिग्री का टेम्परेचर होता है हमारा 100 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल अराउंड अस। तो सो हमारा आएगा आंसर मेटल कीज। वाई इज नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट। सो हेल्प अस सॉर्ट एंड रिसाइकल दैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड क्या है, तो हमें इसको जानने के लिए लिखना पड़ेगा आंसर कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट साइंटिस्ट यूज टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्या करते हैं, उसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस के और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यही हमारा साइंटिफिक मेथड है। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन के आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है हमारा साइंटिफिक मेथड का, वो ऑब्जर्वेशन है। व्हाट डू यू डू इन द हाइपोथेसिस स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सो आंसर इज मेक एन educated guess what the answer to your question. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what do you do in experiment step of the scientific method. So test your hypothesis by doing experiment or making observations. नेक्स्ट है हमारा, what do you do in analysis step of the scientific method. तो उसमें हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, रिजल्ट। ओके, एक्सपेरिमेंट करके, और उसमें आपका जो हाइपोथेसिस था उसने सपोर्ट किया कि नहीं है। इफ़ दे सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, सो दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू डू इन द कंक्लूजन स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कंक्लूजन क्या है। ठीक है, सो जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपने गैस किया है, वो हो सकता है कि करेक्ट हो। सो आपका
रिजल्ट उसके हिसाब से आए, ठीक है। सो आवर आंसर इज डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा गिव एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं जब भी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें एक एग्जांपल था कि पेन अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो वो अगर स्टॉप हो जाती है बीच में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो साइंटिफिक मेथड का एक एग्जांपल हो सकता है। सो वी कैन राइट हियर पेन स्टॉप्स राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन योर पेन स्टॉप राइटिंग। तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि अंदर इंक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सोचेंगे, ओके, कि क्यों स्टॉप हो गया। सो व्हाट क्वेश्चन माइट यू आस्क इफ़ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, सो व्हाई डिड इट स्टॉप, सोचेंगे, ठीक है। सो व्हाट हाइपोथेसिस माइट यू मेक इफ व्हेन पेन स्टॉप्स राइटिंग। सो हो सकता है कि इंक फिनिश हो गया हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चेक करेंगे रिफिल को, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट वुड यू एनालाइज। अब उसके अंदर आप क्या एनालाइज करेंगे कि क्यों वो लिखना बंद हो गया था। अगर उसकी इंक फिनिश हो गई है तो इसका मतलब कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और अगर आपका पेन है उसकी वजह से नहीं बंद हुआ है तो हो सकता है दूसरा कुछ गैस करना पड़ेगा। हो सकता है कि इंक क्या हो गया हो, ड्राई हो गया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई इज़ द साइंटिफिक मेथड इम्पॉर्टेंट। तो क्योंकि ये रिलायबल आंसर देता है और हमें इस आंसर्स को समझने में और हेल्प करता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। सो आवर आंसर इज क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द कोलाबोरेटिव नेचर ऑफ साइंस। सो आंसर इज साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू मेक डिस्कवरीज एंड यू कैन टू बाय वर्किंग विथ योर क्लासमेट्स, ओके। साइंटिफिक जो साइंस का नेचर है, हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे कि आप अकेले भी काम कर सकते हैं, आपके क्लासमेट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज साइंस हेल्प टू डू बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। सो सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव लाइव्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डज अर्थ हैव। तो कैसे एनवायरनमेंट है, तो फॉरेस्ट है, ओशंस है, डेजर्ट है, वेटलैंड्स है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल अडेप्टेशन मेंशन। सो हाउ अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई थ्रू मेटामॉर्फिस, ओके। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डज द सीड नीड टू ग्रो इनटू प्लांट। क्या चाहिए उन्हें ग्रो होने के लिए, ठीक है। अगर मान लो एक बीज है, उसे प्लांट बनना है तो उसे क्या चाहिए, तो वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि उसे सॉइल में से ही मिलेगा। व्हाई इज इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट वेयर ईच इंग्रेडिएंट इन मील कम्स फ्रॉम। सो अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर फूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाउ कैन वाटर बी एन्जॉयबल इन आवर डेली लाइफ। सो प्लेइंग इन रेन, जंपिंग इन puddles, ओके। जब बारिश होती है तो हम एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हम डेली लाइफ में हम ऐसे पानी से एंजॉय करते हैं, ठीक है। व्हाट डज रिसाइकलिंग इन्वॉल्व। सो सेपरेटिंग पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल सो दैट कैन बी रीयूज, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्स अस इन फाइंड। सो अवाइंस इज रिलायबल आंसर टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस आंसर्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।